85% पे ही रुक जा रहा है। इन 15 दिनों में इस मास्टर प्लान को आपको फॉलो करना है। कंपटीशन उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। उन सभी चीजों को आज ही बंद कर दो। वो एक जंग का मैदान है where you have to be the soldier। कोई और बुक उठाने की जरूरत नहीं है। 3 डेज में आप अपने अंदर चेंज देखोगे। अभी तो आप 25 आउट ऑफ 25 मारोगे। अभी तो आप 25 आउट ऑफ 25 मारोगे। हेलो जय हिंद कैडेट्स, होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कैसे हमें 60% को 99 तक पहुंचाना है। यानी टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 15 डेज स्ट्रैटेजी और 15 डेज मास्टर प्लान विद यू गाइज। तो भाई बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मास्टर प्लान है ये उन बच्चों के लिए है, दोनों बच्चों को मैं काउंट करूंगा यहाँ पे। एक ऐसा बच्चा जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, कोई तैयारी, और अपना पढ़ रहा है, कभी नहीं पढ़ रहा है, कभी मम्मी बुला ले रही है, कभी पापा बुला रहे हैं, कभी कहीं घूम रहा है, तो मतलब बेचारे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक दूसरा बच्चा जो तैयारी तो कर रहा है लेकिन उसका 75%, 80%, 85% पे ही रुक जा रहा है। तो ऐसे दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज दिस विल टेल यू कि व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी। दिस विल टेल यू द मास्टर प्लान टू फॉलो और टू बी फॉलोड विद इन 15 डेज। इन 15 दिनों में इस मास्टर प्लान को आपको फॉलो करना है और आप अपने मार्क्स में, अपनी परसेंटेज में, हर एक चीज में डिफरेंस देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला, अपने एग्जाम को आपको एग्जाम समझना ही नहीं है। वो एक जंग का मैदान है where you have to be the soldier with your best weapons। एक एग्जाम जंग का मैदान है और जहां पे आपको बनना है सोल्जर, और आपके वेपन्स, आपकी नॉलेज, चाहे वो मैथ्स की नॉलेज हो, इंग्लिश की नॉलेज हो, रीजनिंग की नॉलेज हो या किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज हो, उसको आपको करना है बेहतरीन, बेटर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वहां आपको अपनी नॉलेज को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। तो सबसे बड़ी बात कि यू हैव टू बी द बेस्ट सोल्जर। ये एग्जाम ऐसा है कि ये जंग ऐसी है कि इसका ऐलान हो चुका है। अब इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ना तो आप इसको पोस्टपोन कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई बाद में आइयो, 18th को मेरा मन नहीं है एग्जाम देने का और मैं अभी नहीं दूंगा, तो आप नहीं कर सकते। और एक और चीज अगर करते भी हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी सीट्स है ना सैनिक की वो फिक्स रहेंगी। अगर 1 महीने बाद भी एग्जाम होता है तो वही सेम सीट्स रहने वाली है और कंपटीशन उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके जैसे और भी लोग हैं जो पढ़ना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई? तो इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि भाई ये बैटल का ग्राउंड है वेयर यू हैव टू फाइट विद योर बेस्ट टूल्स। अनदर थिंग लेट मी टेल यू कि भाई यहां पर सबसे पहले ये पहचानो कि एग्जाम की नीड क्या है, इस जंग की नीड क्या है। जितनी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ते थे, जितना टाइम आपका एक्स्ट्रा जाता था, उन सभी चीजों को आज ही बंद कर दो। आज ही क्या कर दो? बंद कर दो। जितनी एक्स्ट्रा चीजें करते थे, चाहे मैथ्स में मान लो आपको एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, आप उतनी ही चीजें करिए जितना सैनिक से रिलेटेड हो। आपको एक्स्ट्रा एसएससी की या कोई और बुक उठाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपका टाइम खराब करेगा बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। लेट्स से आई हैव टॉट यू टेंस, मैंने टेंस पढ़ा दिया। 200 क्वेश्चन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है टेंस की, बिल्कुल मत करना। सिर्फ 100 क्वेश्चंस करो, 100 क्वेश्चंस में एक्यूरेसी आ जाती है। 60 क्वेश्चंस करो, 60 में एक्यूरेसी आ जाती है। इट इज इनफ। Why should I waste my time? तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसकी नीड क्या है। और एक और बात यह मैंने लिखी है, डोंट डू एनीथिंग दैट इज अननेसेसरी। ऐसा कुछ मत करना जो अननेसेसरी हो, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट। सबसे अब एक और बात, भाई देखो, क्योंकि एग्जाम है, तुम्हें पता है जंग का मैदान है, वहां जाओगे तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू थिंक यू आर द बेस्ट। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जब वो एग्जाम में जाते हैं, थड़थड़ाते हैं, कांपते हैं, रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी एग्जाम दिया ही नहीं, या इससे पहले उन्होंने पढ़ा ही नहीं, या वो उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस देख लिए जो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो अपने आप को इतना घिस लो, इतना घिस लो कि एग्जाम भी बोले अरे अभी तो मुलाकात हुई थी, फिर से आ गया तू। कैसे घिसेंगे? मूक लगा के, प्रैक्टिस करके। तो ये दूसरी बात, आपको अपने आप को यकीन दिलाना है कि यू आर द बेस्ट। ये मैनिफेस्ट करना है कि यू कैन डू इट।
आप कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स वीक है, आप मैथ्स को निकाल के बैठ जाइए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। अभी बताता हूं वो भी कैसे करना है। देखिए जी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी होने से पहले अपने सब्जेक्ट्स को पहले डिफाइन करिए। इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके है, रीजनिंग है, सोशल साइंस है, साइंस है। भाई यहाँ पे सोशल साइंस और साइंस 9 सैनिक में पूछा जाता है, इसलिए उनको मेंशन किया है। आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स को बिल्कुल इस तरीके से डिजाइन करिए। भाई जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम दीजिए। लेट्स से मैथ्स आपका वीक सब्जेक्ट है, आप उसको 4 घंटे फिक्स कर दीजिए। लेकिन अब ये ऐसा टाइम है, आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। झोंक दो अपने आप को बिल्कुल, जितना आप कर सकते हो। बस ये 15 दिन, और ये 15 दिन 15 डेज में आप अपने अंदर चेंज देखोगे। जब आपका नेम जो है वो लिस्ट में आएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ हमारी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई है। अब कैसे आपको प्लान करना है, ये 15 डेज का सबसे पहला अपना एक चार्ट प्रिपेयर करना है आपको, एंड डेज को इस तरीके से कैटेगराइज कर देना है, डे 1, डे 2, डे 3, ताकि आपको पता चले कि मेरा एक दिन गया और मैंने नहीं पढ़ा, मुझसे बेवकूफ आदमी कोई है ही नहीं। आपका एक दिन भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको डे 1 में बराबर पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वैसे नहीं पढ़ना। टारगेट बनाओ सबसे पहला अपना सुबह उठते ही, और सुबह उठने नहीं, जैसे मुझे कल पढ़ना है तो मैं आज टारगेट बनाऊंगा रात में कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेट योर टारगेट एंड कीप ट्राइंग अंटिल यू रीच इट। एक दिन का टारगेट बनेगा। लेट्स से मेरा टारगेट ये है कि मुझे सबसे पहले सुबह उठकर एक मॉक देना है। मॉक दे दिया, उसके बाद मुझे 2 घंटा मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स पढ़ने के बाद मेरे को 2 घंटा जो है इंग्लिश के वो टॉपिक्स करने हैं जो मैंने कभी नहीं पढ़े और जो मुझे नहीं आते। फिर उसके बाद मुझे जीके का एक पर्टिकुलर पार्ट मुझे ये पूरा का पूरा कवर करना है। मतलब जीके और वोकैबुलरी को तो बिल्कुल आपको कंसिस्टेंट तरीके से रखना है। इतनी बात समझ में आ गई। और भाई आगे एक चीज और, से नो टू एवरीवन फॉर 15 डेज। अपने आप को बिल्कुल बंद कर लो और कहो कि भाई मैं नहीं मिलना मुझे अभी किसी से, क्योंकि सच में ये डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है बच्चों, आपके सपने को साकार कर सकता है। आगे एक और बात लिखी हुई है, नथिंग इज हार्ड। अपने आप को यकीन दिलाओ कि कुछ भी हार्ड नहीं होता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। यू कैन डू इट। आप दिन के 6 घंटे भी पढ़ोगे ना, लेकिन स्मार्ट तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो, तो बेटा आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई बेस्ट वे टू रिवीजन। बच्चे ने पढ़ाई तो बहुत कर ली है, सर मेरा जीके का पूरा कंप्लीट, मैंने धर्मेंद्र सर की सारी वीडियो देख ली, सर विकास सर गजब पढ़ाते हैं और उनकी सारी चीजें हमने बिल्कुल सीक्वेंस में देख ली है। बेटा देख तो ली है, रिवीजन कौन करेगा? बिना रिवीजन के एग्जाम में बैठोगे, एक आधा क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, एक से ज्यादा ही आ जाएंगे, कि जब आप अपना सर ऐसे करके खुजाओगे, अरे इस क्वेश्चन को तो हमारे सर ने कराया था बट अभी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। जैसे वोकैबुलरी का पार्ट, वोकैबुलरी के लिए रोज उठिए, फटाफट 50 वोकैबुलरी को फटाफट रीड आउट मारिए, जल्दी से। सिर्फ रीड आउट मारना है, दोस्ती करना है, कहना हाँ मैं आ गया हूं, 50 वोकैबुलरीज रेडी हो जाओ। बात समझ में आ गई? तो भाई ये चीजें हैं बेस्ट वे टू रिवीजन। सबसे पहले गो थ्रू द नोट्स को गो थ्रू करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। एक और बात है ना, सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिलेबस है तो भाई नहीं हो पाएगा। बट कोशिश करिए, ज्यादा मेहनत करिए, भले ही आपको मतलब दिन रात एक करना पड़े, सिलेबस जरूर कंप्लीट करना। आगे देखना क्या कहता है भाई, पीवाईक्यूज। जो बच्चा पीवाईक्यूज नहीं लगा रहा, मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। अरे पीवाईक्यूज आपको बताएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप करे जा रहे गधों की तरह पढ़े जा रहे हैं, और पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? तो आपको पीवाईक्यू जरूर लगाना है। और एक बार आपने पीवाईक्यूज लगा लिए, लगाने के बाद रोज एक मॉक दीजिए, रोज की रोज आपको एक मॉक देना है। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि अगर आप मॉक नहीं देते तो आपका सारा पढ़ना सब बेकार, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है बच्चों। यहां मॉक दीजिए और मॉक में जो गलतियां हो रही हैं उसको एनालाइज करिए कि कहां गलती है। लेट्स से मेरे इंग्लिश के 2 क्वेश्चन गलत हो गए, अब बच्चा क्या करता है, रे सर मेरे तो 46 आ गए, बहुत मजा आ गया, 23 क्वेश्चन ठीक है सर, वाह 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 वाह। दिस इज एवरीथिंग इज बैड। व्हाई? यू नो व्हाई? जो 2 क्वेश्चन गलत हुए काका, वो कौन देखेगा? उसको देखो ना, तभी तो आप 25 आउट ऑफ 25 मारोगे। मैथ्स में आपने 49 ठीक करे, अरे क्यों गलत हुआ? वो सवाल करो कि क्यों गलत हुआ, किस रीजन से गलत हुआ।
इतनी बात समझ में आ गई। आगे भाई मॉक टेस्ट देना है, और एक बात यहां पे लिखी है, मॉक टेस्ट नहीं दिया तो एग्जाम का शौक तय है, कंफर्म है। मॉक टेस्ट बताता है, पीवाईक्यू बताता है कि एग्जाम कैसा आता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको क्या क्या करना है, आपको भाई सिलेबस को फटाफट गो थ्रू करना है, और सिलेबस को पढ़ने का एक और तरीका यह होता है कि भाई उसको लिखने मत लग जाओ, मतलब रिवीजन करो, उसको लिखो मत, उसको बस पढ़ो कि व्हाट यू हैव रिटन, व्हाट यू हैड रिटन व्हेन यू आर स्टडिंग, राइट। बात समझ में आ गई। तो चलिए जी, एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम है, और जब आप मॉक कर लोगे, पीवाईक्यू कर लोगे, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कुछ ऐसी फीलिंग्स आएगी, फाइनल एग्जाम भी लाइक अरे अभी तो मिले थे, अभी तो मिले थे, फिर से आगे। दिस इज द रियलिटी। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो पढ़ के जाते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं, और एग्जाम में जब बैठते हैं तो अब ओएमआर उनके लिए नहीं है, ओएमआर फिल करना पहले वो सीखेंगे। तो ये कुछ चीजें बेटा अपने साथ, सब जब भी आप मॉक दे रहे हो तो एक ओएमआर, अरे यार फोटोकॉपी कराने में 1 रुपया लगता है, आप फोटोकॉपी कराइए और उसको अपने पास रख लीजिए और क्वेश्चंस लगाइए, ओएमआर को तुरंत फिल करते रहिए, ताकि कुछ भी आपको ऐसा ना लगे एग्जाम में जो आपके लिए नया है या नया था। आपको सारी चीजें ऐसी लगे कि अरे ये तो हमने पढ़ा था, अरे ये चीजें तो हमें पता है। अगर कुछ भी नया लगा तो बेटा टाइम जाएगा, और टाइम बहुत क्रूशियल होता है, आपको भी पता है। तो ये 15 डेज की स्ट्रैटेजी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, डू मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। सो कोई हमेशा आप लोगों के डाउट के लिए, आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जय हिंद।